श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि शिवलिंग शिवलिंग बहुत हमारे जीवन में मायने रखता है। कहा जाता है कि जिस घर में शिवलिंग रहता है वहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है। हमारे घर में भगवान शंकर का वास रहता है। हमारे घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है। लेकिन किस तरह का शिवलिंग होना चाहिए? अगर आप शिवलिंग खरीदने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप शिवलिंग खरीदें, कभी भी पोला शिवलिंग ना खरीदें, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर पोले ही शिवलिंग मिलते हैं। वो अच्छे नहीं रहते हैं। कहते हैं कि अगर पोला शिवलिंग रख लिया तो हमारे घर में से लक्ष्मी चली जाती हैं और घर पोला होने लगता है। हमेशा ठोस शिवलिंग ही खरीदना चाहिए। कभी भी शिवलिंग के मस्तिष्क को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप शिवलिंग ले रहे हैं तो उसकी भगवान की पूरी आपको आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और उसके जो शिवलिंग का जो मस्तिष्क होता है उसको कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर आपको चंदन से टीका लगाना चाहिए और पुष्प आदि चढ़ा देने चाहिए। कभी भी लाल सिंदूर या हल्दी कभी भी आपको शिवलिंग पर नहीं लगानी है। ना ही तुलसी दल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। और शिवलिंग जब भी आप लेके आए, दिया बाती जरूर लगाएं उस शिवलिंग के पास। और गंगा जल से स्नान आदि करके ही शिवलिंग को स्थापित करें। अगर आपके घर में जैसे शिवलिंग आ गया है और आपके घर में शिवलिंग के ऊपर सांप नहीं है तो सोचते हैं लोग कि सांप रखें या नहीं। अगर शिवलिंग में सांप नहीं है तो माना जाता है कि शिवलिंग के अंदर खुद ही सांप सांप होता है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि माता कतरु जो थी माता, उनके हजार नाग थे, हजार उनके पुत्र थे, नाग पुत्र। तो उसमें से जो चौथे नंबर का नाग था वो सर्प भगवान शंकर के पिंड से, भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपटा गया था। उसकी इतनी आस्था हो गई थी, वो हमेशा शिवलिंग में ही रहता है। तो ये नहीं है कि शिवलिंग में अलग से आपको सर्प लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो अंदर ही शिवलिंग में हमेशा रहता है। अगर आप चाह रहे हैं और वो भी आप लगा सकते हैं। आप किसी भी धातु का सर्प लगा सकते हैं, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो चांदी का हो। किसी भी आप धातु का शिवलिंग पे लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शिवलिंग हमेशा छोटा ही होना चाहिए। उसका जब भी आप मुख करें तो उत्तर की तरफ करना है आपको। और दक्षिण में भगत बैठकर इसकी पूजा करते हैं। जब भी आप पूजा करें तो दक्षिण की तरफ बैठकर, उत्तर की तरफ मुंह कर ही इसकी पूजा मानी जाती है। और मंदिर में भी आपको इस तरह से ही करना है। आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुंह कर ही इसका पूरा फल मिलता है। और उत्तर पश्चिम में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें सिर्फ 25% ही फल मिलता है। तो शिवलिंग की इस तरह से ही पूजा करनी चाहिए, कभी भी अशुद्ध होकर। हाँ जी, कभी अशुद्ध होकर कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना नहाए धोए कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा कांसे की थाली में ही रखना चाहिए। स्टील की थाली में बिल्कुल भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। और कभी भी घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, ना ही 2 शालिग्राम रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसा जी के पौधे में शिवलिंग रख देते हैं, लेकिन बहुत ही गलत माना जाता है। कहा जाता है तुलसा जी और भोलेनाथ का वैर है, क्योंकि भोलेनाथ ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था और इसीलिए दोनों के बीच वैर है। तो कभी भी तुलसा जी में शिवलिंग नहीं लगाना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है कि शिवलिंग तुलसा जी में रख दिया जाता है, लेकिन कभी भी आपको तुलसा जी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें, उन्हें मिष्ठान का जरूर भोग लगाना चाहिए, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। सफेद वस्तु बहुत महाराज को प्रिय है, इसलिए आप सहूलियत से कोई भी सफेद चीज का भोग लगा सकते हैं। जो आप मन में हो आप वही भोग लगा सकते हैं। आप कोई भी बर्फी, कोई भी सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और कभी भी जब आप जल चढ़ाएं तो सिंपल ही जल चढ़ाएं। कभी भी ये नहीं कि दूध के अंदर अन्य चीज मिश्रित करके चढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा।